अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं जी 0 डिग्री बॉब कट। कट। पहले तो सबसे पहले आपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना है, अच्छी तरह से बालों के सारी उलझने निकाल लेनी है और फिर आपने कटिंग जो है ना स्टार्ट करनी है। तो मिड पार्टीशन ली है, सबसे पहले मांग निकालिए दरमियान से और उसके बाद ना एयर टू एयर सेक्शन लेंगे हम, यानी कि कान के जहाँ पे कान ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आपने जो है ना सेक्शन बनाना और कोशिश करनी है कि जो सेक्शन आपने लेने हैं ये बिल्कुल नीट होने चाहिए। जितने अच्छे नीट सेक्शंस आप लेंगे ना, इतनी ही अच्छी कटिंग आपकी होगी। तो जब भी कटिंग करनी हो तो सबसे पहले आपने अपने सेक्शंस पे जो है ना वो ध्यान देना है कि उसको प्रॉपर आप नीट जो है ना सेक्शंस बनाएं। अब जो आगे के बाल हैं ना उसमें हमें ये अभी कटिंग नहीं चाहिए, तो उसको हमने क्लिप करके ना उसको सेपरेट कर देंगे। और पीछे के बालों को जो है ना, इसके क्लाइंट के बाल जो है ना काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी बाल थे, तो इस वजह से इसके हम पार्टीशन करने लगे हैं। अगर किसी के लाइट बाल हों, बिल्कुल हल्के जिसके बाल हो ना, उसको पार्टीशन ये करने की ज़रूरत नहीं है पीछे की। लेकिन इन क्लाइंट के माशाल्लाह बहुत हेल्दी बाल थे, तो इस वजह से मैंने इनके 2-3 पार्टिंग करके ना फिर इनकी कटिंग की है। तो अभी इसको नीचे का जो पोर्शन है इसको टेंगल फ्री करते हैं, फिर इस पर हम करेंगे अभी ये स्प्रे किया है इसके ऊपर, और स्प्रे के बाद जो है ना अब जी इसको कट करते हैं। पहले एक दफ़ा इसको हम रफ़ चॉप कर लेंगे। आपने हमेशा जब भी कटिंग करनी है ना, तो अपने कस्टमर से या जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं ना, उसको ज़रूर पूछना कि उनको लेंथ क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलून्स में इशू यही होता है कि जी हम सैलून से बाल कटवाते हैं और वो हमारी फुल लेंथ काट देते हैं। सबसे पहले आप पूछिए, यहाँ पे देखिएगा मैंने क्लाइंट से पूछा है कि इनके मैं कितने बाल काटूँ, और उनकी मदर ने मुझे बताया कि जी मुझे ये लेंथ चाहिए। अब इसी लेंथ को जो है ना गाइडलाइन में बनाऊँगी और इस पर मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से इसकी पहले मैं इसको रफ़ चॉप करती हूँ, आप देखें इसको, और फिर हम जो है ना इसको बारी बारी जो है ना इसका बड़ी ही सिंपल सी कटिंग है। आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जो है ना मतलब टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जो आपके पास सीज़र होनी चाहिए, वो कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल सीज़र जो है ना वो आप ख़रीद लें। अगर आपने बच्चों के कट्स घर में करने हैं या इवन अपनी कटिंग करनी है। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी कटिंग खुद से किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैलून से पैसे बचाना चाहते हैं या टाइम बचाना चाहते हैं, या ज़ाहिर है पैसों के साथ साथ जब आप सैलून जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जो है ना रिक्वायर्ड होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो एक अच्छी सीज़र जो है ना वो ख़रीद लें आप। अब इसको वो जो मैंने रफ़ चॉप किया था ना, अब उसको मैं एक इस तरह से ऊपर से फुल कॉम्ब के साथ जो है ना उसको स्ट्रेट बालों को करके अपनी फिंगर्स में दबा के फिर उसको हमने नीचे स्ट्रेट करना। फिर जो एक्स्ट्रा बाल नीचे होंगे ना उसको हमने इक्वल कर देना है। और इसी तरह ये बारी बारी सब बालों में नीचे जो है ना इसको हमने इसी तरह से करना है। बालों में हाथ की उंगलियों में जो है ना वो बालों को आपने रखना है और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट ज़ीरो लेवल पे लेके आना है। 0 डिग्री पे काटेंगे इसको। 0 डिग्री से मुराद ये है कि जो है ना बिल्कुल नीचे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी इसमें जो है ना हमने वो लेयर्स नहीं दिए हैं, इसमें कोई भी हमने वॉल्यूम नहीं दिया है, तो इसको बिल्कुल हम ब्लंट कट कटेंगे। जो ये नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रख के करते हैं ना, इसको यहाँ तो ब्लंट कट कहते हैं, यहाँ भी इसको 0 डिग्री का कट कहते हैं। ये 0 डिग्री पे कटेंगे बिल्कुल नीचे स्ट्रेट। अब हमने ऊपर इसका एक और सेक्शन निकाला है और इसी सेक्शन को जो है ना नीचे की जो गाइडलाइन ली है ना इसके ऊपर हम रख के आपने कोशिश करनी है कि बाल आप जो दूसरा सेक्शन लेंगे ना वो आप इतना पतला लें कि आपके जो नीचे के बाल हैं ना वो गाइडलाइन आपको नज़र आ रही हो उसमें से। यानी कि ऊपर का जो सेक्शन आप नया निकालेंगे उसके थ्रू आउट जो है ना वो उसके थ्रू आपको नीचे का जो सेक्शन है ना वो नज़र आ रहा हो, तो फिर वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और गाइडलाइन आपको मिलेगी उस गाइडलाइन पे। अब पहली जो मैंने गाइडलाइन काटी थी उसको मैंने बड़े एहतियात से काटा था। अब जो दूसरी मैं ऊपर से लेयर काट रही हूँ ना, ये मेरे पास गाइडलाइन आ गई है, तो उसी गाइडलाइन के ऊपर रख के मैं बाल इसके जो है ना काट रही हूँ। अब इसी तरह से इसकी थर्ड लेयर भी हम काटेंगे। अभी आप बस देखते जाएं, और मतलब बहुत ही आसान है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत हिम्मत करके ना खुद सीख लेनी चाहिए इंसान को चीज़ें। टूल्स इस अपने पास रखने चाहिए, और अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल हों तो कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। अब ये थर्ड वाली जो लेयर है ये भी मैं उसी गाइडलाइन के ऊपर जो है ना कट कर रही हूँ। जो हमने सबसे पहले गाइडलाइन ली थी उसी गाइडलाइन के ऊपर एंड तक हमारा काम होगा। ये थर्ड वाली अगर इसके किसी के बिगनिंग में कोई स्टार्ट कर रहा है तो फिर कोशिश करें कि इससे भी पतले लेयर्स लेके तो फिर स्टार्ट करें। और किसी के अगर बहुत पतले बाल हैं तो फिर आपको 2-3 सेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप एक ही दफ़ा में जो है ना इसको कर सकते हैं।
अब जो आगे के बाल हैं वो मैंने क्लिप उतार लिया और इन्हीं पीछे की लेंथ को देखते हुए ना इसके बराबर रख के मैं उसको भी काट लूँगी। ठीक है, अभी इस बालों को कोशिश करनी है कि उंगलियों के अंदर जो है ना वो बिल्कुल दबा के प्रेस करके रखिए, ताकि जो है ना उसकी ऊपर नीचे नहीं हो बाल, वो वन लेंथ जो है ना आएगी। जिस तरह से मैंने फिंगर्स में इसको दबाया है ना, इस तरह से आपने कोशिश करनी है ऊपर से बालों को नीचे लेके आए और बिल्कुल इक्वल करके फिर इसको आप करते हैं। ये जी इनकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।